नैन डिनर के बाद ऑफिस की पार्टी से घर आ गई थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सब कुछ काफ़ी बदला बदला था। सारे स्टाफ के लोग उसे बधाई दे रहे थे। नैन को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ आखिर। थोड़ी ही देर में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। अब वो नॉर्मल सेल्स गर्ल नहीं बल्कि सभी सेल्स गर्ल्स के मेन हेड बना दी गई थी। नैन को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। वरुण कपूर भी उसके पास आए और नैन को बधाई दी। वरुण कपूर की नज़र में ना जाने क्या कशिश थी। नैन भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मिस नैनतारा, आपके काम से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपके कस्टमर से डील करने की स्किल काफ़ी अच्छी है। इस वजह से आप यह पोस्ट डिजर्व करती हैं। थैंक्स सर। डोंट कॉल मी सर, जस्ट वरुण। जी। नैनतारा अपने काम में लग गई। वरुण कपूर के वहाँ से जाने के बाद कुछ लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बड़ी आई हेड बनने वाली, हम तो इससे पहले से काम कर रहे हैं, हमें तो हेड नहीं बनाया। ऐसा क्या खास किया इसने? मुझे लगता है बॉस को खुश कर दिया इसने। हा हा हा। नैन उनकी बात सुन काफ़ी उदास हो गई, फिर भी अपने काम में लगी रही। पूरा दिन कोई ना कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर ही देता, पर नैन उनकी बातों को कोई जवाब नहीं देती। पर हद तो तब हो गई जब नैन से पहले जो लड़की हेड थी उसने गुस्से में नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों के समझाने पर वो चुप हुई, पर वही सारी बातें जो पिछले जीवन में घटी थीं कहीं ना कहीं यहाँ भी दोहरा रही थी खुद को। शाम को नैन ऑटो लेकर घर जा ही रही थी कि वरुण अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। अगर नहीं मन तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है सर। नैन वरुण की कार में बैठ गई। दैट्स गुड। तुम कहाँ से हो? एक बार के लिए नैन डर गई कि कहीं मेरे अतीत का कुछ तो नहीं पता। डोंट वरी, ऐसे ही पूछा। तुम काफ़ी शांत रहती हो, ज़्यादा बोलती नहीं। नहीं सर, बस ऐसे। फिर से सर? वरुण बोलो, पार्टी में तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी। वरुण की तारीफ से नैन को अच्छा तो लगा, पर आत्मी जात से उसका भरोसा उठ चुका था, इसलिए कुछ भी सोचना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारी कस्टमर डीलिंग की वजह से काफ़ी कस्टमर बार बार आते हैं, इस वजह से तुम हेड के पोस्ट के लिए परफेक्ट लगी मुझे। थैंक्स सर। फिर सर? सॉरी। थैंक्स वरुण, ये सही लगा मुझे। अगर बुरा ना मानो तो कॉफ़ी हो जाए। आज नहीं वरुण जी, मुझे थोड़ा काम है। ओह, जब तुम कहो। नैन का घर आ गया तो वो उतर कर चली गई। वरुण उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर नैन के मकान मालिक ने नैन को उस आदमी के साथ आते देखा तो उनकी भी आंखें ऊपर चढ़ गईं। धीरे धीरे ही सही, नैन और वरुण दोस्त बन गए थे। ऑफिस में सब जो भी कहें, पर दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे गलत कहा जा सके। पर ज़माने की नज़र में एक लड़का लड़की दोस्त हो भी नहीं सकते। पहले कुछ लोग ही नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब सब उसे गलत बोलने लगे थे। सबको लग रहा था वरुण और नैन के बीच कोई ना कोई बात तो है, वरना पूरे ऑफिस में वरुण केवल नैन को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता। पर यह बात सबसे ज़्यादा उस लड़की को काट रही थी जो नैन से पहले हेड थी। उसने नैन के बारे में पता लगाने की ठानी। इस बीच वरुण और नैन मिलते, कॉफ़ी पीते। अब हर संडे दोनों का साथ बीतने लगा। कभी नैन जब मालिनी के बारे में पूछती तो वरुण कहता कि मालिनी और उसके बीच कुछ भी नहीं है। शादी हुई पर मन ना मिलने की वजह से वो दोनों अब तक बस साथ हैं, पर प्यार नहीं है उन दोनों के बीच। नैन को समझ ही नहीं आता वो इस बात पर खुश हो या नाराज़, पर जो भी था नैन को वरुण अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर नैन के ऑफिस की वो लड़की नैन पर नज़र भी रखती, साथ ही साथ वरुण और नैन की तस्वीरें भी निकालती जिससे वो उसे बदनाम कर सके। 2 महीने निकल गए थे। नैन की लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। एक घर था, जॉब थी, चंपा थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और अब तो वरुण भी था। नैन को लगता कि वरुण कितना अच्छा है और कितना गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी है पर दोनों के बीच प्यार नहीं। दुनिया में सब क्या इतना अजीब क्यों है। पर अब नैन और वरुण एक दूसरे के साथ थे। नैन की तरफ से ये दोस्ती थी, पर वरुण की नज़र में ना जाने क्या था।
धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब वरुण नैन के घर भी जाने लगा था। यूँ तो दोनों के बीच दोस्ती का ही नाता था, पर वरुण की आंखों में नैन को अपने लिए प्यार नज़र आता था। पर एक अकेली औरत की ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा और नॉर्मल हो ही नहीं सकता। फिर जब वो विधवा होकर इतने सारे पड़ाव से गुजरी हो और वो मनहूस दिन आ ही गया। आज संडे था और हर बार की तरह वरुण नैन के साथ उसके घर आ गया था। चाय नाश्ते के बाद बातचीत करते करते वरुण ने नैन को इधर उधर छूने की कोशिश की। नैन जब तक कुछ समझती तब तक वरुण उसकी तरफ झपट पड़ा था। नैन ने आओ देखा ना ताओ, बस भाग के गेट खोला और बाहर निकली तो बाहर मालिनी खड़ी थी। नैन को यूं बैदबास देखकर अंदर पीछे की तरफ वरुण को देख वो आग बबूला हो गई। आप? हाँ, क्यों, मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने? यहाँ आने का हक सिर्फ मेरे पति को ही दिया है। ये कहते कहते मालिनी घर के अंदर घुस आई। शर्म नहीं आई तुम दोनों को यहाँ ऐसे रंगरलियाँ मनाते हुए? वरुण, तुम्हें एक बार भी मेरा और बच्चों का ख्याल नहीं आया? बच्चे? नैन के लिए एक झटका था। हम दोनों ने जब भाग के शादी की थी तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। आप दोनों की लव मैरिज? एक और झटका लगा नैन को। इस धंधे वाली के लिए मुझे धोखा दिया। जवान को लगाम दीजिए मालिनी जी, आपकी हिम्मत। तभी मालिनी ने वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें नैन की पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने की बात लिखी थी। जो तुम हो मैंने वही बताया, समझी? मेरी अच्छाई है कि पुलिस को अब तक नहीं बताया। तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी अच्छाई का सबूत दे दिया है। मालिनी वरुण की तरफ बढ़ती कि वो मालिनी के पैर में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। मालिनी ने उसे माफ़ कर दिया और बाहर निकल गई। वरुण भी जाने लगा और जाते जाते उसने नैन से कहा, छी, धंधे वाली होकर नाटक करती है। ये नैन के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस पर भरोसा किया, अपना समझा, उसने इस तरह का जाल बुना मेरे लिए। नैन का दिल अब दुनिया से फट चुका था। थोड़ी ही देर में मकान मालिक ने भी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। पड़ोसी भी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक बार फिर जहाँ से उसने शुरू किया था वो उसी जगह आ गई थी। पर अब बर्दाश्त की इंतहा थी। नैन ने अब आत्महत्या का फैसला कर लिया था। दुख दुख और दुख, बस अब बहुत हो गया। जब ये ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो दुख कहाँ से आएगा? नैन बिना कुछ सोचे मुंबई की सड़कों पर बहसबास बढ़ गई। आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न मार के रास्ता बदल देती, पर जो मरने ही गया हो उसे मौत से क्या डर? पर मरना क्या इतना आसान है? नैन वरुण द्वारा किए गए छल से बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी और आंखों से गिरते आंसू जो उसकी ज़िंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। तभी एक ज़ोरदार टक्कर और नैन वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। रात से अगला दिन आ गया। नैन ने अपनी आँखें खोलीं। खूब सुंदर सा घर, आलीशान सा, हर तरफ हीरोइंस की फ़ोटोज़ लगी थीं। नैन ने उठने की कोशिश की तो हाथ में दर्द हुआ। लेटी रही है मोहतरमा। एक 30-32 साल का आदमी जो काफ़ी रईस लग रहा था, हाथ में कॉफ़ी मग लेकर नैन के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। आप? मैं यहाँ? दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस इरादे से बैदबास होकर सड़क पर निकली थीं वो हुआ नहीं। आपको कैसे पता? अरे, हम इंसान की उम्र और शक्ल देख के अंदाज़ लगा लेते हैं। वैसे जनाब को कबीर खन्ना कहते हैं। और क्या मैं जान सकता हूँ आप मरने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थीं? नैन ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर एक आदमी उसके सामने था। नैन कुछ कहती इससे पहले ही एक नैन की ही हम उम्र औरत कमरे में आई। कुछ बताया इन्होंने कबीर? नहीं डॉली, अभी तक तो कुछ नहीं। तुम ही पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दें। नैन उठ बैठी। वो औरत डॉली काफ़ी गहरे रंग की औरत थी। उसने आकर नैन को उठाने में मदद की और नैन को कॉफ़ी देते हुए बोली, तुम कल रात हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं और कबीर हम दोनों भाई बहन हैं। कल हम जब अपने काम से आ रहे थे तभी वापसी में तुम मिल गई। हाँ, पर तुम ऐसे क्यों घूम रही थी? तुम्हारा कुछ सामान भी मिला है। ये देखो, यहाँ है सब कुछ। डॉली ने नैन को उसका सामान दिखाते हुए कहा, पर नैन के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, नैन ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओ फिर चली जाना। वैसे तुम्हारा नाम? नैन तारा। वाह, काफ़ी यूनिक नेम है।
आपका मोहतरमा। कबीर ने थोड़ा मजाक किया जिससे नैन का मूड सही हो। नैन ने कॉफ़ी पी ली, पर कॉफ़ी पीते ही उसे फिर नींद आ गई। डॉली और कबीर हम उम्र ही थे। दोनों ही अपनी एक कास्टिंग एजेंसी चलाते थे। यही उनका रोज़गार था। नैन का पिछली रात उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से दोनों ने नैन को बचाया। ये एक तरह का चमत्कार ही था नैन के लिए, जो इतनी बड़ी रोड पर भी मरने की जगह बच ही गई थी। दोनों ही नैन को वापस घर भेजने के लिए पता पूछ रहे थे, पर जब नैन ने कह दिया कि उसका कोई पता ही नहीं, तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने काम में लगे थे। इधर नैन को तो आदमियों से नफरत हो गई थी। दुनिया में अब तक मिला हर आदमी उसे छलने ठगने ही तो बैठा था। अब कैसे अपनी ज़िंदगी में आए इन धोखों को भूल जाए वो। दोपहर हो गई थी। नैन वैसे ही बिस्तर पर लेटी थी। तभी डॉली फिर कमरे में आई। नैन तारा, उठ जाओ और कुछ खा लो। नैन उठ बैठी, पर कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तब डॉली ने उसे नहाने की सलाह दी, जिससे उसे फ्रेश महसूस हो। नैन बस बिना बोले अपना कपड़ा लेकर नहाने चली गई और बाथरूम में नल खोल के खुद पर पानी गिराती रही। पहले नीरज, फिर पापा, फिर जीजा जी, फिर मखीजा, ऊपर से ये समाज, और अब ये वरुण। क्यों बच गई हूँ मैं जिंदा। सिसकियों के बीच नैन यही सोच रही थी, मेरा होना ना होना बेकार ही है। मैं क्यों दुनिया में आई ही थी, जब मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीने का। काफ़ी देर तक नैन रोती रही, सोचती रही, और फिर वो बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। डॉली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए एक बार नैन से बात करने की ठानी। देखो नैन तारा, मुझे नहीं पता तुम सुसाइड करने क्यों गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर नैन, इस दुनिया में किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। किसी को पैसे की दिक्कत, तो किसी को परिवार की। किसी के बच्चे नहीं हैं तो किसी का पति नहीं, पर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसे रोते हुए बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए जिया जाए। एक बार को नैन की आंखें चमक उठीं, पर दूसरे ही पल उसका अतीत उसके धोखे आंखों के सामने आ गए। देखो नैन, तुम घबराओ मत। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और मुझे बता भी सकती हो अगर मन में हो। नैन तारा डॉली के पास बैठ गई। आप बहुत अच्छी हैं दी, मैं आपको दी कह सकती हूँ ना। अरे बिल्कुल नैन। नैन ने अपने दिल को खोलने का फैसला कर लिया था। उसने शुरुआत से लेकर अपनी पूरी कहानी डॉली को बता दी। डॉली ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। नैन, हिम्मत मत हारो। हम औरतों की ज़िंदगी में बचपन से ही संघर्ष समाया होता है। हर पुरुष एक समान नहीं होता नैन, पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि जो पुरुष तुम्हारी ज़िंदगी में आए सब कमीने ही निकले। पर हम औरतों को उन पर आश्रित होने की ज़रूरत ही क्या है। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना नैन, मैं भी इसकी भुक्तभोगी हूँ। इसलिए रात को ही मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था। आप, हाँ नैन, मेरी शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई थी, पर मेरे पति मरे नहीं थे, बल्कि लड़का न दे पाने की वजह से उन्होंने मुझे 21 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरे पिताजी को भी बेटियां नहीं पसंद थीं, इसीलिए उन्होंने जल्दीबाजी में जैसे तैसे मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया था, पर पति उनसे 2 कदम और आगे था। शादी के 5 साल में मैंने नरक की यातना भुगती। जैसे आज तुम सड़क पर मौत की आशा में निकली थी, मैं भी अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए घर से निकलकर एक अंधेरी रात में घूम रही थी। पर घर से बाहर निकलने का ये मतलब है कि खुद ब खुद भेड़ियों के मुंह में जाना। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर मेरे लिए मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो तो अच्छा हो कबीर का, जिसने मुझे उस रात उन दरिंदों से बचाया और अपने घर में शरण दी। कबीर चाहता तो वो मेरा फ़ायदा उठा सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने मुझे पढ़ने में, खुद नौकरी करने में मदद की, और आज मैं जो भी हूँ सब कबीर की वजह से। नैन, ये सब समझाने की बस मेरा एक मकसद था कि दुनिया में हर पुरुष गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की गलती के लिए पूरा समाज बदनाम हो जाता है। देखो नैन, तुमने मुझे दी कहा है, इसलिए तुम अब परेशान मत हो और अपनी ज़िंदगी की नई और बेहतर शुरुआत करो।
यही सही मायने में थप्पड़ होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हम जैसी अकेली स्त्रियों को चरित्रहीन कहते जरा नहीं शर्माते, जबकि खुद अंदर से अपने चरित्र को नहीं देखते। हाँ दी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात, चलो नीचे चल के खाना खा लेते हैं। मैं कबीर से तुम्हारे काम के लिए बात करूंगी। जो हुआ वो हुआ, अब और दुख नहीं। अब अपने दुख को सुख बनाने का समय आ चुका है। नैन के अंदर भी आत्मविश्वास आ गया था। डॉली की बात सुन दोनों नीचे आ गईं। कबीर पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए ही कबीर से डॉली ने नैन के काम के बारे में और घर पर रुकने के बारे में बात की। कबीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, और रही काम की बात तो नैन डॉली को असिस्ट करने का काम कर लेगी। डॉली मुस्कुरा उठी, पर नैन की आंखों में अब भी आंसू थे। ये भगवान का ही शुक्र था कि जब भी नैन के सामने कोई मुसीबत आई, भगवान ने मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा भेज नैन के पास। 1 हफ्ते बीत गए थे। नैन डॉली और कबीर के साथ काम सीखती और मदद करने की कोशिश करती। कबीर की कास्टिंग एजेंसी थी, ऐसे में कई फोटोग्राफर और मॉडल्स से उसका मिलना जुलना होता। वो लोग घर भी आया करते थे। डॉली को भी कबीर ने अपनी एजेंसी में लगा रखा था, और अब नैन को भी। धीरे धीरे सब सही हो रहा था। कबीर की गर्लफ्रेंड सोफिया भी घर आ जाती थी कभी कभार, वो एक मॉडल थी। ऐसे में दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन कबीर से मिलने कोई फोटोग्राफर आया। उसकी उम्र यही कोई 26-27 साल की रही होगी। कबीर उस वक्त कहीं बाहर गया था। डॉली नहा रही थी तो दरवाज़ा नैन ने खोला। जी। लड़का बस नैन को ही देखता रह गया। जी बताएं, किससे मिलना है आपको? लड़का बिना कुछ कहे बस खड़ा रहा। तभी डॉली बाहर आ गई नहा के। अरे आओ आओ नील। नैन अंदर आने दो नील को। नैन एक तरफ हट गई। नील अंदर आ गया और आते ही डॉली से बोला, ये क्या आजकल मॉडल को घर पे भी रोकने लगे? नहीं नील, वो मॉडल नहीं बल्कि नैन है। नैन, ये नील है, फोटोग्राफी करता है। नैन नील को बिना देखे अंदर चली गई और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया और फिर ऊपर आ गई। यार डॉली, ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। एक काम करो ना, मैं एक इंडियन साड़ी की सूट कर रहा हूँ, इसे मॉडल की जगह ले सकते हैं। आंखें देखो इसकी, बिल्कुल कमल की तरह हैं। नील, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बताओ यहाँ आने का कारण क्या है? अरे बस वही, मुझे कुछ मॉडल्स चाहिए थी, तो कबीर ने कहा आपसे कांटेक्ट कर लूँ। ठीक है, मिल जाएगी मॉडल्स। ओके, तो मैं चलता हूँ। नील नैन को इधर उधर देखता जाने लगा। लौट के बोला, एक बार बात करना, शायद मान जाए। फिर डॉली उसे देख के हंसी, फिर रोके बोल दिया। नील चला गया था, पर पहली बार इस तरह सहमी लड़की को देख के उसे कुछ आश्चर्य और कुछ उत्सुकता हुई थी। नील नैन को देखने के बाद से ही सोच में था, इतनी सहमी सी लड़की और आंखों में इतना सूनापन। वो नैन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर डॉली और कबीर से पूछना उसे सही नहीं लगा। इधर डॉली भी चाहती थी कि नैन अपने उस कछुए वाले खोल से बाहर निकल के कुछ करे, समाज में नाम कमाए, जो कुछ उसने गंवा दिया उसे वापस पाए। क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी। नैन अपने कमरे में उदास खिड़की के पास बैठी डूबते सूरज को देखकर बस यही सोच रही थी कि क्या कसूर था मेरा, मेरे होने का मकसद ही क्या था, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया। पर हर इंसान को जन्म देते समय भगवान उसके जन्म के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बना देते हैं। डॉली धीरे से नैन के पास गई, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, नैन मैंने बहुत सोचा और सही मायने में तुम्हारी ज़िंदगी बदलने का ये रास्ता ज़रूर भगवान ने ही भेजा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। नैन, जो लड़का आया था ना नील, वो तुम्हें अपने फ़ोटो शूट में एक मॉडल की तरह सिलेक्ट करना चाहता है। क्या तुम ये काम करना चाहती हो? नैन ने पहले सोचा, फिर कहा, मॉडल और मैं? डॉली दी प्लीज़ मजाक मत करिए। नहीं नैन, मैं मजाक नहीं कर रही। डॉली ने नील की पूरी बात उसे बता दी। नैन ने मना कर दिया, नहीं दीदी, मेरा परिवार पहले ही मेरे ऊपर लगे इल्ज़ामों से परेशान है, कहीं ये सब और ख़राब ना कर दे सब कुछ। नैन, कब तक यूँ डर डर के जियोगी? जीना ही है तो अब इन मर्दों की दुनिया में शान से जियो।
अपनी उंगली पर नचा के दिखा दो कि हम औरतें अपने पर आ जाएं, ना तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। परवर नहीं नैन, नील को मैं शाम को बुला रही हूँ। एक नई शुरुआत तो करो, हो सकता है कि ये भगवान का ही एक इशारा हो। नैन यूं ही सोच में डूबी रही। शाम को कबीर भी आ गया। डॉली ने उसे सारी बात बता दी। वो दोनों काफ़ी खुश थे। नील को भी रात में डॉली ने डिनर पर बुला लिया था। नील को भी मौका मिल गया था नैन के बारे में जानने का, पर नैन अभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। शायद उसकी नियति में अनजानों का ही खास रोल था। शाम को डॉली ने अच्छा अच्छा खाना तैयार किया। फिर सभी मिलकर नील का वेट करने लगे। कबीर कुछ काम कर रहा था। उसी टाइम किसी ने बेल बजाई। आज फिर नैन ने ही दरवाज़ा खोला। नील को देख के वो थोड़ी सकुचा गई। नील ने उसे पीले गुलाब का एक बुके देते हुए विश किया। तब तक डॉली भी वहाँ आ गई। नैन भाग के किचन में चली गई। अब तक उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मॉडल भी बन सकती है, पर नील ने उसे चुना था तो चुना था। खाना खाते खाते कबीर और डॉली सूट के बारे में सब कुछ पूछ रहे थे। नैन भी वहीं थी। उसे बीच में नील उसे भी देख लेता था। डॉली को लगने लगा था कि नील का नैन की तरफ झुकाव है, और वो चाहती भी थी कि हो झुकाव, क्योंकि नैन को एक साथी की बहुत ज़रूरत थी। इतने धोखे और इतनी जिल्लत के बाद कोई हो जो सच में उसे प्यार करे, उसकी ज़िंदगी समझे। डॉली मन ही मन खुश भी थी कि नील और नैन मिले। कबीर और डॉली के कहने पर नैन भी मान गई थी। शूट 2 दिन बाद से स्टार्ट थी। उसके पहले नील नैन का एक रफली सूट करना चाहता था, जिससे वो सूट के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि सूट साड़ी की थी तो नैन भी कंफर्टेबल थी। अगले दिन ही नैन को नील के साथ जाना पड़ा। वो पूरा दिन नैन का नील के साथ बीता और काफ़ी अच्छा बीता। नील का नैन के ऊपर इतना ध्यान देना, उसके कहे बिना उसके लिए कॉफ़ी लाना, उसे हंसाने की कोशिश करना, उसके लिए औरों को डांटना, कहीं ना कहीं नैन को ये सब देख के नील के प्रति अपनापन हो गया था। पर अपने पुराने अनुभव उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उस दिन के सूट के बाद नैन खुश थी। उसे खुश देख डॉली और कबीर भी खुश थे। 2 दिन बाद से नैन की सूट शुरू थी। नैन जो भी साड़ी पहनती उस पर खूब जचती, और नील हर बार उसे देखकर उसे और पसंद करने लगता। जब लाल रंग की साड़ी में नैन ने सूट कराया तो नील ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मेकअप लाइट्स तो थे ही, पर नैन की खूबसूरती उस लाल रंग में खिल गई थी। सालों बाद लाल रंग पहनने पर नैन को भी बहुत खुशी हो रही थी। पर अपने परिवार की याद आते उसका मुंह मुरझा गया था। नील ने नैन का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो उसे चाहने जो लगा था, पर नील नैन की पुरानी ज़िंदगी से अनजान था, और नैन खुद किसी आदमी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहती थी। सूट पूरे 4 दिन चला। नैन बहुत खुश थी, और सूट के लिए उसे पैसे भी मिले। डॉली और कबीर अब उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने को कहा। क्योंकि उसकी कॉस्टिंग एजेंसी थी तो वो नैन को कहीं ना कहीं काम दिलवा ही देते। धीरे धीरे नैन के अंदर का डर गायब होने लगा था। एक आत्मविश्वास उसके अंदर जग रहा था, पर आज भी वो अकेले जाने और मर्दों से डरती थी। डॉली हरदम उसके साथ रहती। नील भी कोशिश करता कि नैन के साथ ही अपना दिन बिताए। नैन भी नील के मन की बात समझ रही थी, पर वो नील को किसी भी तरह का दिलासा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि नील उसका सच जानते ही उससे नफरत करेगा। ये सोच के उसे दुख भी होता, पर नील जैसा अच्छा लड़का उसके लिए अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद कर ले, यही सोच कुछ नहीं कहती। 1 महीना बीत गया था। नैन के पास काम था, दोस्त थे, आत्मविश्वास था, नील का साथ और प्यार भी था, पर नैन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आज फिर नैन का सूट नील के साथ ही था, और वो सूट पर गई तो नील उसे देख के खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आज वो अपने दिल की बात नैन से कहने को तड़प उठा, और शॉर्ट होने के बाद वो नैन के पास पहुंच गया। नैन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए नील। नैन, आई लव यू। देखो, जब से तुम्हें पहली बार देखा बस तुमसे प्यार हो गया। प्लीज़ मना मत करना नैन। आई कांट लिव विद आउट यू। नैन को समझ ही नहीं आया वो क्या कहे। वो वहाँ से उठ के घर जाने लगी। नैन का यूँ चला जाना और कुछ न कहना नील को अंदर ही अंदर छलनी कर रहा था। 2 दिन बाद वो डॉली से मिला।
रोते रोते नील की आंखें फूल गई थीं। उसने अपने प्यार वाली बात डॉली को बताई तो डॉली मुस्कुराते हुए बोली, यह सब प्यार व्यार सब झूठ होता है नील। उसका सच जानते ही तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा। प्लीज़ डॉली, मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। जो कहना है साफ कह दो। सुन पाओगे तो सुनो, नैन विधवा है। नील को थोड़ा अजीब लगा। उसके ऊपर धंधा करने का भी आरोप है। उसको कई लोगों ने धोखा दिया है। उस बेचारी का तो उसके परिवार ने साथ नहीं दिया। तुम क्या दोगे? मुझे इन सब पर यकीन नहीं डॉली। उस लड़की की आंखों में इतना सूनापन है, वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे उसके पिछली ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। इतनों ने उस मासूम के साथ गलत किया, शायद उसी को सही करने भगवान ने मुझे भेजा है। डॉली को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। तुम सच कह रहे हो नील? तुम अपनाओगे नैन को? मैं नहीं, वो मुझे अपना ले डॉली। डॉली ने नील को गले लगा लिया। थैंक्स नील, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं नैन के लिए किसी ऐसे की तलाश में थी। तुम चिंता मत करो, मैं मना लूँगी उसे। तुम बस अपने घर पे बात कर लो। अरे घर पे बात तो सब मान ही जाएंगे। भैया भाभी की खुशी भी मेरी ही खुशी में है। मम्मा पापा के बाद भैया भाभी ही मेरे सब हैं। वो ज़रूर नैन को अपना लेंगे। नील और डॉली एक साथ नैन के पास गए। नील अपने घुटनों पर बैठ गया और नैन को प्रपोज किया। नैन की आंखों में आंसू थे। तभी डॉली ने उसे नील की बात बता दी। वो तब भी तैयार नहीं हुई, पर नील की जिद के आगे नैन को मानना ही पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार नैन की ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। काम, पैसा, प्यार और अब डॉली और कबीर जैसे दोस्त जो थे उसके पास। नैन की ज़िंदगी अब सपनों जैसी हो गई थी। कहाँ घर से निकल इतने धक्के खाते हुए वो आगे बढ़ी थी, और अब इतना प्यार। कबीर एक भाई की तरह हमेशा उसका सपोर्ट करता था। डॉली ने तो बस उसे एक संबल महिला बनाने का बीड़ा उठा लिया था। हर पल उसका साथ देना और मदद करके उसे मंजिल पर पहुंचा देना उसका एक लक्ष्य था। और नील, जो अपनी जान से भी ज़्यादा नैन को चाहने लगा था, उसकी सारी सच्चाई जानते हुए भी वो उसे अपना रहा था। बस यही बात नैन को खटक रही थी। इतने धोखे खाने के बाद पुरुषों पर उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि अपने काम में रमी रहे, पर थी भी वो इंसान। प्रेम और भावना हर व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। नैन के सामने जब नील का चेहरा आता तो अपने पुराने दिन भूल वो नील के साथ बिताए आज में खो जाती। आखिर अब नैन ने भी इस बात को मान ही लिया था कि नील उसकी ज़िंदगी में एक सुखद एहसास लेकर आया है। उस दिन नील और नैन अपने लिए फ्लैट देखने जा रहे थे और पसंद आते ही खरीदना भी चाह रहे थे, क्योंकि डॉली चाहती थी कि अब वो आत्मनिर्भर बने। और सच ही था, अब तक भागते भागते नैन भी थक गई थी। अब जब सब सही है तो यही एक जगह है जहाँ वो अपना ठिकाना बनाएगी। डॉली, नैन और नील फ्लैट देखने गए। तीनों को काफ़ी पसंद भी आया। समंदर से लगा हुआ व्यू, सुबह सूरज को उगते हुए देखना और जब मन करे समुंदर किनारे अपनी शाम बिताना। नैन को तो फ्लैट बहुत पसंद आया। थोड़ी ही देर में डील पक्की हो गई। आधा पैसा नैन ने तुरंत दे दिया और आधा बाद में जमा करने को बोल तीनों घर आ गए। सब कुछ कितना अच्छा था। नैन और नील शादी के बारे में भी सोच रहे थे, और इस सिलसिले में नील नैन को अपने भैया भाभी से मिलवाना चाहता था। फिक्स तो सब कुछ था ही, बस दोनों से मिलवा के एक डेट फिक्स करनी थी। पहली बार नैन इतनी खुश थी, शायद इतने ही दुख थे उसकी किस्मत में जिनका समय अब ख़त्म हो गया था और अब सुखों की बरसात होने वाली थी। यही सोच के नैन खुश थी। साथ ही उसका काम भी बहुत सही चल रहा था। नैन को आए दिन नए नए सोर्स मिल रहे थे, कबीर और डॉली की हेल्प से। और देखा जाए तो नैन के जाने से डॉली और कबीर को भी अच्छी रकम मिलती थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यूँ तो दोनों अच्छे थे, पर पैसा किसे काटता है। ऐसे ही काम करते करते एक महीना बीत गया था। आज नैन अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी। सब कुछ सही था। नैन और डॉली ने पंडित जी से पूजा करवाई और फिर शाम को छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी दी गई। नैन मानो अब भूल चुकी थी अपने पुराने दुखों को। तभी एक फ़ोन आया। नैन ने कॉल उठाई तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, तेरे बाबा नहीं रहे नैन। एक पल को नैन सन्न रह गई। आज इतने सालों बाद ये उसकी माँ की पहली बार फ़ोन आया था। नैन की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी।
उसने जी को कड़ा करके कहा, कोई मदद चाहिए हो तो बता दो, एक बार तू आ जाती तो। नहीं माँ, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। उधर से रोने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। नैन का दिल भारी हो गया। एक बार फिर पुराने दिन उसकी आंखों के सामने नाच उठे। ये सब नहीं, मुझे नहीं याद करना। नैन ने अपनी आंखें बंद कर डाली। डॉली ने आकर उसे हिलाया। क्या हुआ नैन, चलो पार्टी में सब वेट कर रहे हैं। नैन के लिए कबीर ने केक ऑर्डर किया था। सब उसे काट के एंजॉय कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं नैन अंदर ही अंदर अपने पुराने दिनों में घूम रही थी। अगले दिन सब काफ़ी थके थे। पूरी रात पार्टी जो हुई थी। नैन ने उठ के खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देखते हुए मन में सोचा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने पिछले दिनों की परछाई अपने आज पर नहीं पड़ने दूंगी। थोड़ी देर बाद नील उसके पास आया, नैन का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या हुआ, कोई बात है नैन? नहीं तो, तुम्हारा चेहरा इतना उदास। नैन ने उसे फ़ोन की पूरी बात बता दी और सिसकने लगी। अरे अरे ठीक है, जो हुआ वो हुआ, हमें वहाँ जाना चाहिए। वो तुम्हारे पिता थे नैन। नहीं नील, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब सब कुछ बदल चुका है। ओके, तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें भैया भाभी से मिलवाने ले चलता हूँ। नैन ने उसे देखा और रोके बोल दिया। नील ने उसे कस के गले लगा लिया। बस अब रोने का टाइम नहीं है, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बस 1 घंटे में निकलना है। पर इतनी जल्दी? वो भैया ऑफिस निकल जाएंगे ना। ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद कबीर और डॉली भी नाश्ता करके चले गए। नील भी रेडी हो गया। आज नैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, तो उसने एक ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। यूँ तो नील को नैन हमेशा अच्छी ही लगती थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। चलें, मेरा तो मन कर रहा है अभी चल के शादी कर लें। अरे ऐसा थोड़ी। नैन नील को से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वो उसे समझा देती थी और नील समझ भी जाता था। पर कभी कभी नैन को भी बच्चा बनना ही पड़ता था नील के लिए। तैयार होकर दोनों नील के भैया भाभी से मिलने के लिए निकल गए। ये जगह काफ़ी नई थी और काफ़ी बड़ा सा बंगला था। नैन पहली बार इस जगह पर आई थी। नील ने नैन का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए और नील अपनी भाभी को बुलाने चला गया। तभी नैन ने सामने देखा और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वरुण कपूर खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? तब तक नील भी मालिनी के साथ बाहर आ गया था। भाभी, इसी की बात कर रहा था मैं। इनसे मिलो, ये है नैन तारा, और नैन, ये है मालिनी भाभी, और ये मेरे भैया वरुण कपूर। और मुझे तो जानती ही हो, नील कपूर। नैन को लगा कि एक बार फिर उसे ठग लिया गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी मालिनी हंसते हुए नैन के पास गईं और उसके गालों को इधर उधर करके बोली, अरे ऐसा क्या जादू है भाई तुम में, जो दोनों के दोनों भाई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गए? कोई काला जादू वादू जानती हो क्या? वैसे नाम भी नैन तारा है तुम्हारा। ये सब क्या कह रही हैं भाभी? ये नैन है, इसी से तो मैं शादी। चटाक एक जोरदार का थप्पड़ मारा वरुण ने। क्या बकवास कर रहा है? जानता भी है ये क्या क्या गुल खिला चुकी है? अरे ये तो धंधा करती है पागल भैया। नील जोर से चिल्ला उठा। तू मासूम है, इस बेगैरत औरत ने तुझे भी बरगला लिया। इसके साथ कोई क्या शादी करेगा? ये हर दिन अपना पति बदलती है। नैन की आंखों में आंसू बह रहे थे और नील वरुण का मुंह देख रहा था। प्लीज़ भैया, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मुझे नैन के बारे में सब पता है, और आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं नैन के बारे में? तब तक मालिनी बोली, ये लड़की वही है जिसे मैंने तेरे भैया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था नील, और आज तू खुद। क्या? नील भौचक्का होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया था और नैन रोते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी। इनकी ज़िंदगी में तो आए दिन एक के बाद एक हज़ार तूफान आ रहे थे। कहते हैं दुनिया में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता। आज नैन को भी यही लग रहा था। वो वरुण के घर से भागते हुए निकली और ना चाहते हुए भी एक कार से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि कार वाला उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया, जहाँ से फिर नैन के फ़ोन को देकर डॉली और फिर नील को कॉल किया गया। डॉली कबीर के साथ भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। नैन बिस्तर पर आंख बंद कर लेटी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उसे? घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, बस उसे काफ़ी स्ट्रेस है। आप उनकी मैं उनकी दोस्त हूँ।
देखिए, हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, पर उन्हें अंदर से किसी बात से परेशानी है। फिलहाल आप किसी मनोचिकित्सक को दिखा लें तो बेहतर होगा। डॉली ने सोचा। सुबह तो ठीक थी, अचानक वो नैन के पास गई। क्या हुआ नैन? नैन की आंखों में आंसू थे। हमारा पास्ट कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता दी। अरे पर क्या हुआ? डॉली को पूरी बात बताई तो वो भी सुन के शॉक्ड रह गई। हाँ नैन, तुम सही कह रही हो। ऐसे में नील अपने भाई को ही सही समझेगा, पर तुम ऐसे कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? देखो नैन, ज़िंदगी बार बार आपको चांस नहीं देती। नील अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो ज़रूर समझेगा, और अगर वो भी बाकियों की तरह तुम्हारे बदन को चाहता होगा तो अच्छा ही हुआ जो वो दूर हो गया। पर मैं ही हर बार क्यों? इस बात का जवाब तो डॉली के पास भी नहीं था। 2 दिन बीत गए थे। नैन अपने फ्लैट में आ गई थी, पर वरुण और मालिनी की बातें याद करते ही नैन की तबीयत खराब हो जाती। डॉली उसके साथ ही थी। नील भी नहीं आया था नैन से मिलने। एक बार फिर नैन ने मान लिया था कि शायद प्यार उसकी किस्मत में ही नहीं, वरना शादी के बाद नीरज उसे छोड़कर ही क्यों जाता। और जब तक वो रहा तब तक भी कहाँ नैन को पत्नी का प्यार मिला। नीरज न जाने किससे मोहब्बत करता था और ज़िंदगी बर्बाद हुई उसकी। सब कुछ सोचते सोचते नैन का तकिया गीला हो गया था। तभी डॉली कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। नैन बस करो, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ सही नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा था, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब तक ज़रूरत तब तक साथ। तुम क्यों इन सब के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एक सूट की डेट है। नैन भूलो मत, तुम्हें इस फ्लैट की ईएमआई भी देनी है। नैन क्या करती, उसके पास रोने का समय नहीं था। वो तैयार हुई और लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसका मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। किसी तरह नैन का काम खत्म हुआ और वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद डॉली उसे किसी से मिलाने वाली थी। डॉली का कहना था कि उस काम में इस काम से भी ज़्यादा पैसा है। इस बात पर नैन तैयार थी, पर फिलहाल वो घर जाना चाहती थी, जबकि डॉली उसे जबरन किसी से मिलाने ले जाने पर तुली थी। नैन मान गई थी और बाहर निकल के डॉली का वेट कर रही थी, पर डॉली अंदर रह गई। उसे बुलाने नैन अंदर गई तो उसने सुना डॉली किसी से बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, उस लड़की को मैंने अच्छे से शीशे में उतार लिया है। अब वो मुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती है। हा हा, दुनिया में कौन फ्री में किसी की मदद करता है? उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तो वो नील भी हट गया। बस 2-3 साल की और इसकी जवानी है, इसके बाद कौन पूछेगा इसे। हाँ, जल्दी ही तुम्हारे पास भी लेकर आती हूँ। फ़िलहाल मिस्टर राठौर ने आज ख़ास डिमांड की है इसकी। बाकी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाईं पर उन्हें यही पसंद आई। अच्छा मैं रखती हूँ, वो काफ़ी देर से वेट कर रही है। नैन ने जो सुना उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जिसे अपना समझा, जिसके ऊपर विश्वास किया, वही भगवान, इस दुनिया में क्या कोई भी मेरे विश्वास के लिए नहीं बना? फिलहाल इन सब बातों के लिए टाइम नहीं था। नैन भाग के कार में बैठ गई थी। तब तक डॉली भी आ गई थी। नैन, तुम कह रही थी ना तुम्हें अभी मूड नहीं? कोई बात नहीं, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है और शाम को रख दी है मीटिंग। अब तुम आराम भी कर लोगी। नैन को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसका भरोसा कुछ इस कदर टूटा था इस दुनिया से। पर भगवान की ही मर्जी थी जो वो इस समय बच गई थी। पर बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी? डॉली नैन को अपने फ्लैट पर ले आई। नैन कमरे में आराम करने चली आई, पर उसके मन में जो डर था, अब क्या किया जाए? यहाँ से मैं कहाँ भागूंगी और मैं कब तक भागूंगी? बस अब और नहीं। नैन डॉली के कमरे में ही लेटी थी। डॉली के जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में ढूंढने लगी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पुलिस को बता सके कि डॉली अच्छाई की आड़ में क्या क्या करती है। पर कोई भी सुराग नहीं मिला। तब तक डॉली कमरे में आ गई तो नैन चुपचाप लेट गई। वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि डॉली को कुछ पता लगे कि उसकी सच्चाई नैन को पता है। डॉली वहीं नैन के पास बैठी रही। थोड़ी देर में एक कॉल आई और डॉली ने नैन से मीटिंग के लिए चलने को बोला। नैन जानते हुए कि वहाँ बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, डॉली के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों मिस्टर राठौर के फार्म हाउस पहुँच गई थीं। डॉली को लग रहा था नैन को उसका सच नहीं पता,
पर नैन ने सच्चाई अपने कानों से सुनी थी और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो सच जान गई थी। मिस्टर राठौर उन दोनों से काफ़ी अच्छे से मिले। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया कि वो नैन के साथ एक फ़िल्म शूट करना चाहते हैं। फिर डॉली कुछ काम से बाहर निकल गई और राठौर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कस के नैन का हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगाने बढ़ा। तभी नैन ने पास रखा फ्लावर पॉट उठा के उसके सर पे मारा और अपना फ़ोन उठा के बोली, आगे बढ़े तो जान लेना पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में है। राठौर 2 मिनट के लिए चुप हो गया, पर अगले ही पल वो नैन की तरफ झपटा। तब तक किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। जल्दी से नैन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर नील पुलिस के साथ खड़ा था और डॉली भी पुलिस के हत्थे पड़ गई थी। पुलिस अंदर आ गई थी और ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अंदर क्या हुआ होगा। राठौर पुलिस की हिरासत में था और डॉली भी। पुलिस उन लोगों को लेकर चली गई थी। नैन अब तक काँप रही थी। नील ने उसे संभाला। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया था। तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँचे। नैन बिल्कुल शांत थी। नील ने उसे अपनी कार में बिठाया और नैन के फ्लैट ले आया। नैन नील के साथ अपने फ्लैट में बैठी थी। डर, उलझन, खामोशी, धोखा, कितना कुछ उसके अंदर चल रहा था। नील उठ के किचन में गया और 2 कप कॉफ़ी बना के वापस आया। ये लो, पी लो, रिलैक्स लगेगा। कॉफ़ी ले ली और घूंट भरने लगी। क्या सोच रही हो? यही कि दुनिया में मुझे जो भी मिला उसने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की ही कोशिश क्यों की? क्या शादी करके ही एक औरत सुरक्षित और सेफ रह सकती है? मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया, एक आदमी होकर भी ये सब सुन के मेरे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। पर तुम बहादुर हो। क्या फ़ायदा ऐसी बहादुरी का? मेरा जीना ही किस काम का है? मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं नैन, नील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा सोचना भी मत। तो क्या करूँ? किसके लिए जीऊँ? अपने लिए जियो, अपनी जैसी औरतों के लिए जियो। ज़रूरी नहीं हमेशा एक आदमी के कंधे की ही ज़रूरत हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो नैन। पर क्या कब तक तुम्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी? बोलो। एक बात बोलूँ, माँ पापा की मौत के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था। उस वक्त मेरे काम ने मुझे पूरा किया। नहीं करनी मुझे दुनिया कदमों में। नैन ने आंखों में आंसू भर के कहा। तो मैं आ जाता हूँ कदमों में। नील मुस्कुराते हुए नैन के पैरों के पास बैठ गया। अरे अरे उठो, नहीं कुछ मांगना है तुमसे। मुझसे? हाँ बोलो ना। ना नहीं कहोगी? पर नील ने नैन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? लेकिन वो नैन बोलो, करोगी? पर नील, तुम्हारे भैया भाभी, ये समाज, मेरा सच जान कर भी तुम? नैन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। यह सवाल तुमने तो कभी मुझसे नहीं पूछा। कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा पास्ट क्या था। जब आदमियों का पास्ट उनके वर्तमान को ख़राब नहीं करता तो लड़कियों का क्यों? नैन, मैं जानता हूँ वरुण भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व। और अब मैं तुम्हें भी जानता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ नैन। तुम अच्छे से चेहरे से ज़्यादा अच्छे दिल की मालिक हो। बोलो नैन, विल यू मैरी मी? नैन नील के गले लग जाती है। हाँ नील, मैं तुमसे शादी करूँगी। नील भी कस के नैन को खुद से चिपका लेता है। अगले ही दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। नील के कुछ दोस्त और कलीग के सामने दोनों शादी कर लेते हैं और शाम को दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं। अगली सुबह, जल्दी से तैयार हो जाओ नैन, हमें बाहर जाना है। अरे पर आज कहाँ? नैन और नील तैयार होकर एयरपोर्ट जाते हैं। फिर नील नैन की आंखों पर पट्टी बांध देता है। सरप्राइज़ है। और नैन को लेकर जाता है। जब नैन उस जगह पहुंच जाती है तो उसकी पट्टी खोलता है। सामने नैन की माँ, उसकी बहन, भाई, जीजा सब खड़े होते हैं। नैन एकदम से चौंक जाती है। उसकी माँ उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। हमें माफ़ कर दो बेटा, इस समाज के डर के आगे हम भूल ही गए थे कि तुम भी इंसान हो। जो भी किया उसकी माफ़ी मिलनी तो मुश्किल है, पर फिर भी माफ़ कर दो। नैन की आंखों में आंसू थे। वो अपने माँ के गले लग गई। अपनी तीनों बहनों से मिली। उसके जीजा ने भी उससे माफ़ी मांगी। सबसे मिलके नैन को बहुत अच्छा लगा।
मिलके वो अपने घर वापस आ गई। थैंक्स नील। किस बात का थैंक्स? अब आप मेरी अर्धांगिनी हैं, समझी? तो ये सॉरी थैंक यू भूल जाओ। हाँ, कुछ देना है तो एक किस। नैन शर्मा के उसके गले से लग गई। अच्छा, अब सो जाओ, कल से शूट स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे अच्छी मॉडल बने। नील के आने से नैन की ज़िंदगी बदल गई थी। जिस प्यार, विश्वास और इज्जत की कमी थी वो पूरी हो गई थी। सब कुछ एक सपने की तरह हो गया था। नैन एक मशहूर मॉडल बन चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं, नैना और निहाल। नील और नैन सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं। हाल ही में दोनों को बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। नैन तारा और नील की ज़िंदगी एक खुशनुमा सफ़र की तरह बीत रही है, क्योंकि जो दुख दर्द था वो अपना टाइम पूरा करके निकल गया था।